अच्छा, मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि MT4 कब ब्रोकर स्टार्ट करना है। मल्टीपल क्वीज ये रहती हैं, ठीक है। कि MT5 की जब बात करते हैं तो बीच में एक MT4 वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है कि नहीं, हमें MT4 पे नहीं लाइसेंस मिल सकता, MT4 ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, या पुराने यूज़र्स। ये बेसिकली उन लोगों का क्वेश्चन होता है जो ज़्यादा ट्रेडिंग ओल्ड टाइम से ट्रेड कर रहे हैं और वो शुरू से ही MT4 से करते आ रहे हैं, वो अभी आज तक वो शिफ्ट नहीं हो पाए MT5 के ऊपर, या फिर जिनके ईयर्स MT4 के ऊपर चल रहे हैं। सो इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे और सारी वो जो मिथ हैं या सारे क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर आंसर देंगे। सो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि MT4 डायरेक्टली डिस्कनेक्ट हो चुका हुआ काफ़ी टाइम से। ये 2022 के अंदर मेटा ट्रेडर ने डिस्कनेक्ट कर दिया था। बेसिकली जब मेटा ट्रेडर की बात करते हैं तो मेटा कोड्स की बात करते हैं। सो मदर कंपनी मेटा कोड्स लिमिटेड है। मेटा कोड्स ही वो कंपनी है जिसका MT4 भी है, MT5 भी है। सो MT4 इस वक्त मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है, मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है रिटेल फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए, स्पेशली द पीपल हु आर ट्रेडिंग, जो कि पिछले 4-5 साल से या 10 साल से ट्रेडिंग के अंदर से वाबस्ता हैं, या जब वो 10 साल या 8 साल पहले से घुसे थे तो उनका बड़ा फेवरेट ये प्लेटफॉर्म रहता है MT4। और इस वजह से वो कभी छोड़ नहीं पाए इसको, वो हमेशा MT5 पे भी एडजस्ट नहीं कर पाए। हालांकि MT5 काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है अगर हम कंपैरिजन करें MT4 के मुकाबले में। स्टिल MT5 अगर देखा जाए तो काफ़ी ओल्ड, लाइक कहते हैं ना कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करता है। ये बिल्ड है C++ के ऊपर, .NET के ऊपर, ASP.NET के ऊपर, जो कि क्वाइट अभी आजकल इतनी कॉमन लैंग्वेजेस नहीं हैं और उसके अंदर इतनी स्केलेबिलिटी आजकल के हिसाब से या इतनी फीचर एडिशंस जो है इतनी ज़्यादा नहीं हो पाते। लेकिन MT4 जो है वो अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो लॉजिकली उसका भी ओल्ड डेटेड वर्जन है। सो बेसिकली MT4 मेटा कोड्स का पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था जो उन्होंने लॉन्च किया था। और ये जब स्टार्ट हुआ था तो बड़ा सक्सेसफुल रहा है। इसके अंदर MQL4 के नाम से लैंग्वेज है जिसके ऊपर आप प्लगइन्स वगैरह बनाते हो और प्लगइन्स वगैरह बना के आप इसके ऊपर काम करते हैं बेसिकली। सो प्लगइन्स वगैरह भी चलते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ईआरस वगैरह भी इसके ऊपर काफ़ी कॉमनली अवेलेबल हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो ये ज़्यादा जो इसका फेमस है वो ये कि इसके ईआरस मार्केट में बहुत कॉमनली पुराने ईआरस जो है ना अवेलेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा ईआरस अवेलेबल हैं। ईआरस से मुराद वो सॉफ्टवेयर या ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के जो सिस्टम है या स्ट्रेटजीज हैं जो कि जिनके ऊपर रोबोट्स बने हैं बेसिकली वो। MT4 बेसिकली अपनी स्टेबिलिटी की वजह से काफ़ी फेमस है। कस्टम इंडिकेटर्स की वजह से बड़ा फेमस है। इसके ऊपर आप कस्टम इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा बिल्ड कर सकते हो। जो एक्सपर्ट एडवाइजर्स या ईयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बनते हैं। MQL4 बहुत ईजी लैंग्वेज है और इसका बड़ा एक यूज़र फ्रेंडली सा इंटरफेस है, बड़ा एक लिमिटेड सा और माइक्रो लेवल पे मतलब कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं है, एक स्टेबल सी इन्वायरमेंट है। क्योंकि कोई भी जब प्लेटफॉर्म काफ़ी साल गुजर चुके होते हैं तो काफ़ी स्टेबल हो चुका होता है, तो ये एक स्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर रहता है। अच्छा, मेटा ट्रेडर 5 जो है इसके मुकाबले में जब मेटा कोर्स ने डिस्कनेक्ट करके MT5 को इंट्रोड्यूस किया था तो उसके मेजर पीछे जो एक मेजर रीज़न ये थी कि MT5 में ब्रोकर्स को ज़्यादा पावर किया गया, ब्रोकर्स को ज़्यादा जिन्होंने टाइटल कंट्रोल दिया गया, ज़्यादा ब्रोकर्स के पास ज़्यादा। MT4 में ब्रोकर्स के पास इतनी ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, जबकि MT5 में ज़्यादा कंट्रोल ब्रोकर्स के पास रहता है। वो हर किस्म की मैनेजमेंट जिस तरह की वो चाहते हैं मोस्टली वो उसके अंदर कर सकते हैं। स्टिल बहुत ज़्यादा प्लगइन्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, कई दफ़ा थर्ड पार्टी सिस्टम्स चाहिए होते हैं या कुछ एडिशंस उसमें करना पड़ता है, बट स्टिल MT5 के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है ब्रोकर के पास अगर हम कंपैरिजन करते हैं MT4 के मुकाबले में। MT4 क्वाइट मतलब लाइक वो इनिशियल प्रोडक्ट थी इनकी और इसके अंदर अगर आज भी आपको कंट्रोल करना है या कोई ना कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस करना है, जैसे अपने बोनस का फीचर करना है, क्रेडिट का फीचर करना है, या कोई ऑटो स्टॉप आउट वगैरह के करने हैं, स्लिपेज वगैरह के करने हैं, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ ब्रोकरेज फर्म, ठीक हो गया, तो MT4 में ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हर चीज़ के लिए आपको कस्टम प्लगइन बिल्ड करना पड़ता है, कस्टम रिपोर्टिंग मॉड्यूल बनाने पड़ते हैं, तो क्वाइट लेस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट रहती है ब्रोकर्स के लिए। और MT4
और इस वजह से ट्रेडर्स की ज़्यादा जो जो पुराने ट्रेडर्स हैं उनकी ज़्यादा फेवरेट वो चीज़ रहता भी है, क्योंकि उसके अंदर कंट्रोल ज़्यादा नहीं होता ब्रोकर के पास, ब्रोकर डायरेक्टली इतना ज़्यादा नहीं मैनेज कर पाता। बट द गुड थिंग इज़ आजकल ब्रिज वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हुए हैं कि ट्रेड्स ब्रिज लेवल पे काफ़ी मैनेज की जाती हैं, बहुत ज़्यादा मैनेज की जाती है। ब्रिज के ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, फर्दर भी हम डिस्कस भी करेंगे बड़ा इन डेप्थ वाला। आज मैंने वीडियो की है एक सेंट लूसिया के ऊपर MT5 के ब्रोकरेज के वाले से, चलो हम इसके ऊपर फर्दर बात करते रहेंगे। लेकिन यह है कि MT4 की जो मेन ग्रिप है वो ये है कि ट्रेडर के हाथ में ज़्यादा ग्रिप रहती है और ब्रोकर के हाथ में कम होती है। ब्रोकर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, ज़्यादा जो कंट्रोल है वो ब्रिज लेवल पे करेगा या उसको एक्सटर्नल या थर्ड पार्टी प्लगइन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अच्छा, मेटा कोट्स ने बेसिकली जो MT4 है ना उसको 2022 के अंदर इसको नए लाइसेंस देना बंद कर दिए थे। आज 3 साल हो गए, 3 से बल्कि इससे पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन 2022 में ऑफिशियली, उससे पहले दे रहे थे लेकिन प्राइवेटली दे रहे थे 1-2 साल पहले। मतलब इन्होंने 2020 में ही तकरीबन इसको ऑफिशियली देना बंद कर दिया था, लेकिन अनऑफिशियली देना बंद कर दिया था। ऑफिशियली इन्होंने 2022 में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, हो गया। सो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जितने एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स हैं, जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस मौजूद है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नए ब्रोकर्स हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। मुझे याद पड़ता है कि मैं 2017 में 2017 में पहला हम ब्रोकर सेटअप बना रहे थे, तो उस टाइम MT4 का हमारे पास ऑप्शन आया था कि हम MT4 लें, लेकिन ये है कि उसकी प्राइसिंग उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं उसकी ओल्ड लाइसेंसेस के वाले से बात करूँ तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव बेचते रहे हैं बेसिकली। अगर मतलब लाइक ओल्ड MT4 लाइसेंस की अगर प्रीवियस वाली इन्होंने जो इसकी सेलिंग प्राइस रही है वो तकरीबन $1 लाख इनकी बेस, इनकी प्राइसिंग मॉडल जो इनका ओल्ड प्राइसिंग मॉडल था ना वो $1 लाख, मतलब $100,000 इनका लाइसेंस फीस थी, बेस लाइसेंस फीस थी। उसमें आपके पास द बेस्ट थिंग ये थी कि अनलिमिटेड यूजर्स थे, मतलब अनलिमिटेड ट्रेडिंग अकाउंट्स आप खोल सकते थे आपके ऊपर। इन्होंने जब MT5 लॉन्च किया था तो उसके अंदर इन्होंने यूजर कैपिंग कर दिया। यूजर कैपिंग करने के मुराद ये है कि पहले 3 कैप किए, 1,000 यूजर, उसके बाद 25,000 यूजर, और उसके बाद इंटरप्राइजेस लाइसेंस में 2 लाख यूजर। मतलब एंट्री लाइसेंस इंट्रोड्यूस किया था 1,000 यूजर्स के लिए। मुझे याद पड़ता है MT5 का जो पहला वो था वो 1200 समथिंग से स्टार्ट हुआ था, फिर 1750 इन्होंने कर दिया। सो 1750 $1,750 बेसिकली इनका एंट्री प्राइसेस रही है पर फी ब्रोकर के हिसाब से 1,000 ट्रेडिंग अकाउंट्स के वाले से। सेकंड जो इन्होंने किया था वो ये कि इनका स्टैंडर्ड जो था वो $5,000 के करीब था, लेकिन उसके अंदर 25,000 अकाउंट खुलते थे। लेकिन जब हमने इन्होंने मुकाबले में, लेकिन उससे पहले जब वो बेच रहे थे MT4 को, तो MT4 की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। MT4 की जो मेजर प्राइसिंग थी वो लाइसेंसिंग मॉडल, वो अगर मैं बात करूँ पहले पुराने वाले का, तो उसके अंदर जो मेन जो उनका लाइसेंसिंग मॉडल था उसके अंदर क्या था कि बेस लाइसेंस फीस थी वो हर जिनके पास MT4 है उन्होंने $1 लाख पे किया हुआ है। ये मेटा कोट्स की ओरिजिनल प्राइसिंग थी पहले। उसके बाद इसके अंदर जो अकाउंट्स की लिमिटेशन थी वो अनलिमिटेड अकाउंट्स थे, कोई किसी किस्म का आपका अकाउंट्स के ऊपर कैपिंग नहीं थी, कैपिंग अनलिमिटेड है। बाकी कोई एडिशनल फीस अगर बात करें तो वो ब्रिज के वाले से होगी या होस्टिंग के वाले से होगी या सपोर्ट लेवल पे होगी। कोई फीस मतलब लाइक MT4 की आज भी फीस जो है ना 1200 समथिंग, $1250, कुछ ब्रोकर्स तो $1250 ही आज भी देते हैं, वो मेंटेनेंस और सपोर्ट फीस देते हैं जो मेटा का। ओवरऑल उनका जो जिनका पुराना कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एक किस्म का मुफ्त पड़ता है, उसमें कोई कॉस्ट है ही नहीं है किस्म का। तो बहुत से ब्रोकर जो आज भी MT4 को कनेक्ट रखे हुए हैं और चला रहे हैं, और इसकी एक तो ये लेगेसी है, एक पुराना सिस्टम है, ये उन्हीं के पास है। द बेस्ट पार्ट ये है कि जितने भी जिनके पास MT4 होंगे तो वो पुराने ब्रोकर्स होंगे। सबसे बड़ी बात कि वो पुराने ब्रोकर होंगे, उनके पास पुराना लाइसेंस चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। सो लॉजिकली, और उनके पास कॉस्ट कोई नहीं है लॉजिकली, टेक्नोलॉजी की कॉस्ट उसकी रिड्यूस्ड होकर पूरे सेटअप की कॉस्ट $2-3 हज़ार के अंदर अंदर क्लोज हो जाती है। आपको बस आपके पास क्लाइंट लोड के ऊपर अपने सर्वर ही इंक्रीज करने हैं, 2 सर्वर कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, 5 कर लें, आपको पता रियल 1, रियल 2, रियल 3 जितने मर्जी इस तरीके से ऐड करते जाएं। सो बेसिकली आप सर्वर जितने मर्जी ऐड कर लें, लेकिन MT4 के जो बेसिकली क्योंकि कैपिंग नहीं है तो सिर्फ आपको सर्वर ही डिप्लॉय करने हैं, तो सर्वर जितने मर्जी, अगर आपके पास लोड ज़्यादा है तो 2 सर्वर कर लें, लोड ज़्यादा है 3 सर्वर। तो आज भी जो ओल्ड ब्रोकर्स हैं वो MT4 के ऊपर रिकमेंड तो नहीं करते लॉजिकली, लेकिन हाँ MT4 को बेच रहे हैं क्योंकि उनके पास सर्वर्स की कैपेसिटी भी ओपन है, उनके पास अकाउंट्स की कैपेसिटी भी अनलिमिटेड है। तो इसमें अच्छा, आजकल के दौर में ना
अगर MT4 का लाइसेंस लेना है, अगर आपको MT4 ही लेना है, तो बेसिकली अगर मतलब मैं अभी 2025 के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर मैं इसकी बात करूँ मार्च के अंदर, तो मुझे MT4 का लाइसेंस लेना है, तो मेरे पास कुछ तरीके हैं। एक ये तरीका ये कि मैं एक ओल्ड MT4 लाइसेंस किसी से खरीद लूँ, मतलब क्योंकि मेटा ट्रेडर ने तो ये नए लाइसेंस इशू करना बंद कर दिए हुए हैं, लेकिन मैं कोई किसी के पास एग्जिस्टिंग, किसी कंपनी के पास एग्जिस्टिंग ब्रोकर के पास, किसी एग्जिस्टिंग के पास MT4 का लाइसेंस हो, तो मैं वो खरीद लूँ। जिन्होंने पहले लाइसेंस परचेज किए थे वो अपना प्राइवेटली बेच सकते हैं। नॉर्मली बेसिकली वो पूरी कंपनी को डायरेक्टली बेचते हैं, पूरी कंपनी को बेच सकते हैं उसको। और फिर बाद में कुछ कंपनीज करती क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है ABC ग्रुप, मतलब ABC मार्केट्स फॉर एग्जांपल, सो अगर मुझे MT4 लेना है, तो बेसिकली क्या करूँगा मैं, XYZ मार्केट्स के नाम से जिसके पास MT4 है, मैं उनसे वो वाली कंपनी खरीद लूँगा और उसके अंदर मैं डायरेक्टर आ जाऊँगा। बाद में उसका नाम बदलूँगा, ABC ये नाम बदल के फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगा। ये एक प्रोसेस थोड़ा-सा है, कॉम्प्लेक्स है, बट ये है कि येस इट इज़। तो कुछ कंपनियाँ जो है ना इसके अंदर जो है ना बेसिकली बेचती भी हैं। जब वो बेचती हैं, बेचने की रीज़न जो है ना वो ये होती है कि या तो कुछ कंपनियाँ अपने सेटअप को क्लोज़ कर रही होती हैं, या उनके पास ऑलरेडी MT5 भी है, या उनका अपना कस्टम प्लेटफ़ॉर्म भी है, तो ऑटोमेटिकली इस डिपेंड करता है, तो वो कट कर रहे होते हैं। तो लेकिन इट्स वर्थ इट, अगर अगर लिया भी जाए तो वर्थ इट है। सो इसको कहाँ से बेसिकली खरीदा जा सकता है? मोस्टली आप डायरेक्टली तो किसी भी कंपनी के साथ अप्रोच नहीं कर पाएँगे, लेकिन आपको कंसल्टेंट चाहिए होता है जो कि मल्टीपल कंपनीज़ के साथ, जैसा हमारी जो है ना एक कंपनी है, तो हम ब्रोकरेज कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो हम मल्टीपल कंपनीज़ के साथ कनेक्टेड रहते हैं। हमारे पास कमिंग आना और जाना लगा रहता है कुछ कंपनीज़ वगैरह का। तो उनके पास उनकी रिक्वायरमेंट्स का रहता है, उनके पास वो क्या बेच रहे हैं, कुछ उन्होंने कट करना है, कुछ ऐड करना है, या किसी ब्रोकर के साथ डायरेक्ट भी डील कर सकते हैं जिनके पास MT4 मौजूद हो। ठीक है। MT4 का जो मतलब अगर बात करें, जो करंट अगर MT4 की प्राइस अगर आजकल के हिसाब से बात करूँ जो मार्केट की चल रही है, मुझे याद पड़ता है मैंने 2024 में नवंबर में या अक्टूबर में मैंने हमारी एक डील हमने करवाई थी MT4 की। वो हमारे क्लाइंट थे, उनको चाहिए था और हमने मार्केट से चेक किया, तो हमने दूसरी जगह से हमने पता करने के बाद वो हमें मिल गया एक जगह से लाइसेंस। तो वो हमने जो सेल किया था वो $200,000, $210,000 समथिंग उसकी प्राइस हमने दी थी अगली कंपनी को। मतलब 1 लाख तो उन्होंने MT5 को दिया हुआ, तो 1 लाख ही उनके ऊपर बचा था, तो $2,10,000 में हमने खरीदा था। इसके अंदर हमारी 10% जो अपनी कंसल्टेंसी फीस थी, तकरीबन वो $21,000 वो अलग सी थी जो इन्होंने पे करनी थी। सिमिलर समथिंग 5% हमने अगली जिनका हमने खरीदा था उनसे भी हमने चार्ज किया था। सो लॉजिकली बेसिकली हमने तो हमारा $25,000-30,000 के अंदर इनकम रही है। लेकिन अगर बात करूँ तो हम लोग 10% जो जितने की भी खरीदा जा रहा होता है उसका 10% हम लोग जो है ना चार्ज करते हैं। बट ये है कि $2,10,000 में हमने वो, मुझे पता है कि मुझे अक्टूबर में या अक्टूबर एंड और नवंबर में, बेसिकली अक्टूबर में शुरू हुई थी, नवंबर में वो डील खत्म हुई थी 2024 के अंदर। तो उसके अंदर MT4 का लाइसेंस हमने एक एग्जिस्टिंग कंपनी से लिया था, और वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होने तक वो $210,000 का पूरी वो डील थी MT4 की। बाकी अगर मेरे को फॉर एग्जांपल कुछ के पास वाइट लेबल भी चल रहा है, ओल्ड के पास चल रहा है, जिनके पास लाइसेंस खुला है तो वो चल रहा है। लेकिन लॉजिकली जितना भी अगर हम बात करें तो वो वाली डील ऐसी हुई थी, ठीक है, कि उसके अंदर हमने उसमें कंपनी वो सैन लूसिया पे कंपनी वो लाइसेंस सैन लूसिया पे शिफ्ट हुआ था। फिर हमने सैन लूसिया वाली कंपनी को खरीदा था, फिर सैन लूसिया वाली कंपनी का नाम बदला था। तो कंपनी का खर्चा भी तकरीबन 15, 18, $20,000 के करीब आया था। तो उस पार्टी को जिन्होंने खरीदा था हमसे, उनको वो टोटल तकरीबन मिला के तकरीबन 250 या $260,000 के अंदर पड़ा था। टू पॉइंट मतलब लाइक 2,60,000 के करीब करीब उनको टोटल कॉस्ट पड़ी थी पूरा MT5 को एक्वायर करने की, MT4 को एक्वायर करने की। तो ये है, लेकिन उनके पास अकाउंट्स की लिमिट्स खत्म होगी, उनकी पोटेंशियल खत्म होगी और कॉस्टिंग बहुत डिक्रीज होगी। उनकी मंथली जो उनकी सपोर्ट फीस है वो $1,750 है। तो दे आर पेइंग बेसिकली $1,750 पर मंथ पे कर रहे हैं इस वक्त वो। आज भी वो ये उनका सादा लफ्ज़ों में अगर कैलकुलेशन भी लगाओगे ना, तो अगर $10,000 आज MT5 लेते हो, 10,000 लेते हो, तो आप एक साल में $1,20,000 दे देते हो।
10,000 के हिसाब से भी, तो 2 साल में तो उनके अपने पैसे पूरे हो गए लॉजिकली। तो ये तो बहुत एक अच्छा, मतलब उनके लिए तो बजट के हिसाब से उनका बहुत अच्छा एक ऑप्शन था, ठीक हो गया। तो हमने ये किया था बेसिकली। तो मैं आपको अपना नॉलेज, पर्सनल नॉलेज दे रहा हूँ जो मुझे आता है। तो बट मैं, अगर मुझसे आप पर्सनली पूछते हैं तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। अगर तो बहुत स्टिक करना है MT4 के साथ, तो MT4 को की तरफ आप और आपके पास पैसा भी इनफ है एंड यू वांट टू कीप सम लेगेसी इन द इंडस्ट्री, तो तब आप MT4 MT5 करें। अदरवाइज आई विल सजेस्ट यू, इफ यू हैव द बजट, MT5 प्लस सी ट्रेडर में चले जाएं। MT5 प्लस मतलब सी ट्रेडर में चले जाएं या मैच ट्रेडर में चले जाएं या कस्टम प्लेटफॉर्म में चले जाएं। कस्टम प्लेटफॉर्म इससे इसी प्राइस में, इससे कम में बन सकता है। मतलब अगर आप अपना कस्टम प्लेटफॉर्म खुद का ओनरशिप के साथ बनाना चाहते हैं तो इट विल कैन बी, हमारी कंपनीज पे काम करती है, बट इट विल बी चार्जेस, लाइक चार्जेस तकरीबन इतने ही, तकरीबन इससे कम में आपको, आप ओनर होंगे उस प्लेटफॉर्म की, आपके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं होगी। फिर आपको सिर्फ सर्वर की होस्टिंग ही कॉस्ट पड़ रही होगी। तो ये, तो MT4 का लाइसेंस, अगर ये जो मेजर क्वेश्चन है होता है अक्सर कि मुझे MT4 का लाइसेंस लेना है, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। MT4 का लाइसेंस अभी नहीं मिलता। MT4 का लाइसेंस डिस्कनेक्ट हो चुका हुआ है सिंस लास्ट 4-5 ईयर से, और ऑफिशियली 2022 से 3 साल हो चुके हैं ऑफिशियली भी, और अनऑफिशियली मतलब 5 साल से बेचना बंद कर दिया हुआ है। अगर आपको लेना भी है, अगर आपको कोई जो ना करना भी है, तो उसके लिए क्या है कि आपको मतलब लाइक आपको एक किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है, लाइक अस, लाइक अदर कंपनीज भी हैं हमारे साथ इसी तरीके से इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं। ज़्यादा हम स्पेशलाइज्ड हैं इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, नेपाल, इस मार्केट के अंदर, दुबई की मार्केट के ऊपर, हम गल्फ़ की मार्केट पे हम बड़े स्पेशलाइज्ड हैं और हमारा एक अच्छा ग्रिप इसके अंदर मौजूद है। बट ये कि ओवरऑल देयर इज मल्टीपल कंपनीज कंसल्टेंसी के हवाले से, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, तो दे कैन हेल्प यू इन दैट। अगर आपको MT4 ही चाहिए और अगर आपको हमारे मतलब साथ काम करना है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम आपके लिए ढूंढ सकते हैं। उसके लिए एक छोटी सी हम फीस रखते हैं, $10,000 आपने पे करना है और ऑटोमेटिकली उसके बाद वो रिफंडेबल होती है। अगर वो मिल जाता है तो देन वी मेक कन्वर्सेशन ऑन दैट। कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे, मैं जानता हूँ, मतलब पर्सनली भी थोड़ा सा जानता हूँ कि उनके पास है और वो आज तक चला रहे हैं, उनको पता है कि ये उनका एसेट है। वो एसेट के तौर पे, जैसे एसेट नहीं होता उस तरह एसेट के तौर पे इसको चला रहे हैं और बना रहे हैं और साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो कॉस्ट तो जो एक दफ़ा पे कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाती है, कॉस्ट तो ख़त्म हो जाती है। कॉस्ट तो है ही नहीं है, एक तो साल में 2 साल में उसकी पैसे पूरे हो चुके होते हैं। सो उसके बाद तो आपका इनकम ही इनकम है। सो MT4, लेकिन अगर मेरी पर्सनल ज़ाती तौर पे मतलब लाइक राय अगर आप लेंगे तो वो ये कि आई डोंट लाइक कि आप एक ओल्ड डेटेड सिस्टम में जाएं। देखिए मेरे को, अब देखिए बहुत से लोगों को ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, जी क्लास की एग्जांपल देता हूँ। जी क्लास के लेटेस्ट मॉडल होते हैं, लिमिटेड एडिशन होते हैं, लेकिन ये है कि जी क्लास की जो लेगेसी है वो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका ओल्ड इंजन है, ओल्ड स्टाइल है। सो वो लेगेसी बरकरार, जिन लोगों को लेगेसी बरकरार रखने का शौक है, जिन कंपनीज को लेगेसी बरकरार रखने का शौक है, तो आई थिंक सो वो कैन, दे कैन गो। अब देखें वो 1990s की गाड़ी ले लेंगे, उसका इंजन तो बड़ा पावरफुल होगा, उसकी बॉडी भी बड़ी पावरफुल होगी, लेकिन वो आजकल के निज़ाम के मुताबिक आर्बिट्राज को, स्लिपेज लेवल पे, न्यूज़ ट्रेडिंग के ऊपर, ये एफएमसी वगैरह के पीरियड के अंदर जितने भी जो कुछ होता है उसके दौरान वो खेल नहीं सकती, वो उस टाइम वो ऑपरेट उस तरीके से नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि यू डोंट हैव टू गो विद दैट, अगर अगर मेरी ज़ाती तौर पर पर्सनल रिकमेंडेशन मांगते हैं तो। बट पर्सनली दिस इज पॉसिबल, ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल हो, बट यू हैव टू थिंक इन योर पॉकेट्स कि अगर आपकी पॉकेट इजाज़त देती है, अगर आपका बजट इजाज़त देता है, आपका कंपनी, you can go with that. But I recommend कि instead of going for MT4 you can go for the custom platform in the similar budget। आप अपना कंपनी का अपना custom platform build कर सकते हैं और which can be ready within 3 to 6 months। ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आप ओनरशिप होगी। कल को आपको कोई बटन पसंद नहीं आ रहा, कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा, कुछ ऑप्टिमाइज करना है, तो यू कैन गो। आजकल सारी कंपनीज अगर आप देखोगे ना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वो कस्टम प्लेटफॉर्म्स में जा रही हैं, तो उनके अपने एक प्लेटफॉर्म्स या फिर वो मतलब लाइक रेडी सोल्यूशन। सो ये चीज़ है।
मुझे लगता है कि अगर आप ले भी लेते हैं तो आपके ऊपर डायरेक्ट जो मेटा कोड्स की सपोर्ट है वो आपको इस तरह मिलेगी नहीं इसके ऊपर। फीचर्स बड़े लिमिटेड हैं। MT5 काफ़ी अपडेटेड है, उसके अंदर डेली वीकली बेसिस पे काफ़ी अपडेट्स आती रहती हैं, लेकिन दूसरा वाला काफ़ी लिमिटेड है। और इनिशियल सेटअप जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा MT4 की बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा होती है MT4 की। तो उसके अंदर क्योंकि आपको बाय करते-करते 2 ढाई लाख डॉलर का, इतने में आप एक चीज़ को मतलब आप जब टेस्ला बिल्ड ले सकते हैं तो आपको 1950 की गाड़ी ज़रूर लेनी है। सो आई डोंट रिकमेंड दैट ऑफिशियली, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कॉन्टैक्ट अस, तो हम ज़रूर आपके लिए ढूँढ सकते हैं। तो ये MT4 का अक्सर क्वेश्चन जो रहता है उसका मेरा आंसर देना बनता था। मैं स्टिल अगर एज़ अ ट्रेडर बात करूँ तो आई रियली लाइक MT4, मतलब MT4 मैं पसंद करता हूँ क्योंकि बात ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज की बहुत ज़्यादा आजकल की जो लेटेस्ट टेक्निक्स है वो इस्तेमाल नहीं होती, पर्सनली भी ज़ाती तौर पे। बट ये है कि लेकिन एज़ अ ट्रेडर भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं कर सकते आप, इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते जितना MT5 को कर सकते हैं। तो MT5 वैसे समझ लें कि एक 20 की 20 साल पुरानी गाड़ी है, और MT4 40 साल, वैसे तो 40 साल नहीं है लेकिन 40 साल पुरानी गाड़ी की मैं एग्जांपल दे दूँ, 40 साल पुरानी गाड़ी है। उसका इंजन मजबूत है, इसका इंजन थोड़ा-सा और तरह का है, ज़रा लेटेस्ट, लेकिन इसके अंदर फिर भी दोनों का अपना कंपैरिज़न, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन पर्सनली ज़ाती तौर पे MT4 एज़ अ ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म इज़ अ वेरी गुड प्लेटफ़ॉर्म फॉर द ट्रेडर्स, मतलब अगर देखा जाए तो, अगर MT5 की निस्बत देखा जाए। और इसके एक ही रीज़न है, वो ये कि ब्रोकर का कंट्रोल ज़रा लिमिटेड होता है। बट आजकल बहुत से प्लगइन्स ऐसे बने हुए हैं तो उसके अंदर ऑप्शंस हैं। तो बाकी रही बात कोई और क्वेश्चन हो जिस तरीके से अक्सर ये क्वेश्चन होता था तो मैंने इसको आंसर दे दिया बैठे हुए, मैंने कहा आज एक और कर दूँ। सो अगर इन द केस कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन शेयर दैट क्वेश्चन इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। बाकी अ, कोई भी आपका कोई भी आपका मतलब लाइक क्वेरी है या किसी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली एज़ वेल। बाकी आई लाइक टू आंसर यू, अगर आप डिटेल में क्वेश्चन भेज देंगे तो मैं ज़रूर उसका आंसर करना पसंद करूँगा। बाकी आई एम ऑलवेज़ हियर फॉर हेल्प रिलेटेड टू दिस बिज़नेस। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इसके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। स्टे ब्लेस्ड, अगली वीडियो में बात करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू।